बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो बाके बिहारी। और दुनिया से मन को हटा करके देखो, दुनिया से मन को हटा करके देखो। समस्त संतजन, विद्वानजन, भक्तगण, स्थान देवता, समस्त जन चेतन जीवमय भूत भावन भोलेनाथ रुद्र महायज्ञ में उपस्थित समस्त संत जनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जुग पानी। जय श्री सीताराम। अब मैं भगवान की पावनमय कथा को प्रारंभ करने से पूर्व अपने गुरुदेव भगवान का स्मरण करते हुए माता पिता के, संत जनों के चरण कमलों का आशीर्वाद लेकर के भगवान की अहेतु की कृपा से प्रभु के पावन चरित्रों का गायन करने का प्रयास करूंगा। आप सभी अपना बच्चा समझ करके जो कोई भूल होती है क्षमा करिएगा। जानी कृपा किंकर कर मोहु, शब विधि करहु छाड़ी छल छो। निज बुद्धि भल बरोस मुहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही। करन चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। जो बालक कहा तो तरि भाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जो बालक कहा जय जय राम सिया राम, जय राम जय जय राम। जो बालक कहा तो तरि भाता,
सौभाग्यशाली हैं जो अहिरोरी में और फिर आप भूत भवन भोलेनाथ के स्थान पे उपस्थित हैं, कथा पंडाल में आए हैं। ये परम सौभाग्य है आपका भगवान की कथा सुनने का। तो आप सभी जोर से शोर से हाथों का मुख का प्रयोग करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करें। बाबा कहते हैं मुखो पवित्रम यदि राम नामम, नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के एक बार नाम लेने से सारे पाप मिट जाते हैं। तो आप सभी नाम लेने में कोई संकोच मत करिए। चींटी के पग नूपुर बांधे फिर भी राघव सुनता है। संत कहते हैं कि हमारे राम जी यदि चींटी के भी पैरों में घुंघरू बंधे, कितने बड़े घुंघरू होंगे आप सोचो, तब तो भगवान सुन लेते हैं और उस पे अपनी कृपा करते हैं। और आप जोर से संकीर्तन करेंगे, मन से आप जब संकीर्तन करेंगे तो क्या प्रभु आपकी नहीं सुनेंगे? आप भी मन लगा करके संकीर्तन करें। जहां कहीं अवसर मिले आप किसी संसार में किसी भी व्यक्ति की चिंता नहीं करिए कि हमको कौन देख रहा है, क्या कर रहा है। कारण है जब आप चले जाते हो तो वही संसार पीछे पीछे आपके राम नाम और राम नाम ही कहता है। और अभी जब आप अभी संकोच करेंगे राम नाम कहने में तो अंत में उनको कहने जरूरत पड़ती है। कारण है जानते हैं, इसलिए जीवन में कभी राम नाम नहीं लिया है। और जाते समय यदि इसके कान में प्रभु का पावन नाम पड़ जाएगा तो हो सकता है इसका अंत भला तो सब भला, अंत में हो सकता है उद्धार हो जाए। तो बाबा जो गोस्वामी बाबा है बैठे विचार कर रहे थे, एक बार मन में आया हनुमान जी की कृपा से, उन्होंने लिखा सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। बाबा ने सोचा कि हनुमान जी की कृपा हुई, मन में बात आई, चौपाई लिख दी। और जब चौपाई लिखे तो फिर विचार किया बैठ के। कारण है संत विद्वान जन किसी बात को सुन के जान करके उस पे मनन करते हैं। और हम आप बोले बड़ा अच्छा बाबा कह रहे थे, कथा तो बड़ी निकी लगी और रास्ते तक जाते जाते गायब। यादगार है चुटकुला, जहां पे मजा आई आनंद आई वो याद नहीं, जहां मजा आई वो बात याद है। लेकिन संत जन हमारे विद्वान जन हमारे किसी भी बात पर मनन करते हैं। तो बाबा मनन कर रहे हैं किसी राम में सब जग जाने, कि समस्त जड़ चेतन सभी जगह राम जी को ही यत्र तत्र सर्वत्र राम जी को ही देखा जाए। ऐसा सोचते हैं तो हनुमान जी, चूंकि हनुमान जी ही उनके गुरु हैं और गुरु जी का ध्यान किए, हनुमान जी प्रकट हुए तो पूछे कि जो चौपाई लिखी गई प्रभु ये क्या सही है? तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सत्य है, आप निश्चिंत होकर के राम भरोसे रहिए और समस्त जहां कहीं भी आप जो देखते हो जड़ चेतन सब राममय है और राममय ही उसको जानिए। और जो है गुरु की आज्ञा जो नहीं मानता है वो फिर उद्धार नहीं होता है। गुरु आज्ञा करी रहे, गुरु की आज्ञा जो है उसको बिना कोई विचार किए, मन में कोई भी संशय किए बिना ही गुरु की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा पे संशय नहीं करना चाहिए। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि सुनु माता सोई सुतु बड़ भागी, जे पितु मात बचन अनुरागी। माता पिता के वचनों को, गुरु के वचनों को बिना संशय किए भी मान लेना चाहिए। तो तुलसी बाबा ने हनुमान जी की बात मानी और निकले
जा रहे हैं स्नान करने के लिए। रास्ते में एक छोटा सा बालक मिला। छोटा सा बालक मिला, उसने कहा बाबा आगे मत बढ़िए। तो बाबा ने कहा क्या बात है बच्चा? तो बच्चे ने कहा कि प्रभु बाबा जी आगे एक सांड है, बड़े बड़े सिंहों वाला है, अब बिगड़ गया है, जिसको देखता है मार देता है। तो संतों का काम है सबको सुधारना। तो बाबा ने कहा ठीक है, देखते हैं, इस पे भी ट्राई करते हैं। कारण अभी हनुमान जी ने बताया कि सिय राममय सब जग जानी। तो बाबा ने कहा जब राममय ही है तो ईश्वर को थोड़े मारेगा। बाबा बढ़े आगे पहुंचे और जैसे पास से गुजरे। अच्छा, जानवरों में एक व्यवस्था अच्छी ये है कि जब लाल रंग देख लेते हैं, लाल रंग पे बड़े प्रसन्न होते हैं, दौड़ाए लेते हैं आराम। और फिर विधिवत इतनी बढ़िया सेवा करते हैं। हमको याद है बचपन में हमारे गांव हिरोरी में फार्म है, मैच हो रहा था, हम लोग मैच खेल रहे थे। तो एक सज्जन स्कूटर सीख रहे थे, लाल स्कूटर सीख रहे। अच्छा, नौसिखिया आदमी पहले गेयर में जितनी स्पीड भगाए बेचारे भगाए, और वो पीछे से लगा, स्कूटर गिरा, हाथ पैर टूटे, और उतना मारा बेचारे, जब तक पहुंचे सारी दुर्दशा हुई गई। तो लाल रंग देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं जीव। तो उसने देखा बाबा आए, बाकी तो सब दूरी से, क्योंकि जानवर तो वैसे वो सांड से तो 100 गज बच के निकलना चाहिए। बाबा ने कहा तो सिया राम में राम जी उसमें भी देख रहे हैं, उसने मारी टक्कर, बाबा गिरे जाएगी से। अब तुलसी बाबा बेचारे अस्त व्यस्त हुई है। मन में बड़ा क्रोध आया, हनुमान जी राज पे क्रोध करने लगे। बाबा ने कहा वाह रे गुरु जी, ऐसी कृपा, इतनी कृपा करने का जरूरत थी। अरे कोनो बात बिगड़ी थी, आप आसानी समझा देते। अच्छा, गुरुओं को समझाने बड़ा बढ़िया तरीका रहता है। हमने परसों बताया था कि एक गुरु जी थे, उन्होंने अपने चेलों को समझाने के लिए जो है 2 चेला थे गुरु के। तो चेला आए और महाराज जी के पास बैठे। तो महाराज जी ने कहा बच्चा ये काम कर दो, तो ज्ञान बताने लगे। अच्छा, गुरुओं चेला नहीं मिलते, मिलते गुरु ही हैं। गुरु जी ने कहा ये चेला नहीं है, गुरु ही हमारे, कोई भी बात कहे ज्ञान की बात। तो गुरु ने कहा ठीक है, इनको कल हम कुछ बताते हैं। अच्छा, गुरुओं को समझाने की व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है। सुबह उठे महाराज जी, उठ के पूजा पे बैठे। अब जब पूजा पे बैठे, दोनों चेलों को बुलाया, आओ आज तुलसा दल लाना भूल गए हम, और भगवान को भोग लगाना है। आप जो है पहले बड़े वाले से कहा कि आप जो है तुलसा दल चुन करके लाओ। उसने कहा महाराज हमको तुलसा दल की जानकारी नहीं है। क्योंकि चेला, और आज कलयुग चेला बड़ा चंड, तत्काल तत्क्षण उसने कहा अच्छा कुछ लोगों को आदत होती है, जैसे आपने कहा क्यों ये सामान मनोए नहीं, ढूंढेंगे नहीं, मनोए नहीं, सीधे घोरी पिएंगे। तो उसने कहा बाबा हम जानते नहीं। बाबा ने कहा ठीक है, तुम्हारे ट्रीटमेंट करना हमको, इसी की व्यवस्था कर रहे हैं। कल से जो तुम बने गुरु घूम रहे हो, सुधारना तो तुमको ही है। तो बड़े वाले से कहा तो उसने मना कर दिया। और छोटे वाले ने पहले विचार बना लिया कि बड़े वाले ने मना किया, हमारी बारी है। अतः जो चतुर होते हैं जानते हैं कि पीछे से पहले सबसे पीछे वाला डरा खड़ा रहता है, जानता है इनके बाद हमारी बारी। जब बच्चे स्कूल पढ़ते थे तो सबसे पीछे बैठते थे कि हो सकता है गुरुजी कॉपी चेक करते करते अंत में घंटी बज जाए, घंटी बजे गायब। तो पीछे इसीलिए भी खड़े होते हैं कि कहीं नंबर लगे तो सबसे बाद में, और कोई गुरु जो चालू होते तो पीछे से चालू कर दिए कहीं, कारण गुरु है। तो गुरु जी ने सोचा कि बड़े बड़े वाले को देखते हैं, छोटे वाले को भी देख लेते हैं। बोले बच्चा तुम, तो उसने कहा बड़े वाले से क्यों तुमको तुलसा दल नहीं मालूम? उसने कहा नहीं भैया। बोले कहा वो जो बड़े बड़े केला जैसे पत्ता होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्ते, वही तुलसा दल, कहाँ खड़ा है पेड़? गुरु जी ने कहा बस बस समझ गए, तुम्हारा नहीं मालूम है। चलो आज बड़ा प्रसन्न हुआ कि गुरु जी खैर
छूप जान बची, अब गुरु जी खुद ही जाएंगे। लेकिन गुरु तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा करो बच्चा, तुलसा दल नहीं जानते हो, तखत उठाना तो जानते हो। अब एक तो गुरु जी 90 किलो के, दूसरा बढ़िया तखत शीशम का बना हुआ। अपने गांव में पुराने तखत 1 कुंटल से कम के नहीं होते हैं। पुराने तखत जो है बढ़िया शीशम के बने, मोटे मोटे पावा। बाबा बैठे उसी पे, बोले बच्चा एक तरफ तुम और दूसरी तरफ तुम उठाओ। चेला सोचा आज गुरु जी की, आज जो हमने गलती करी है इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ले गया, बाबा ने कहा ले चलो तुलसा, बताते कहाँ है। जो सबसे दूर थी तुलसा, बढ़िया बाबा स्थान तक ले गए गुरु जी। अब चेला बेचारे जाते जाते परेशान, गिर पड़े, उठे फिर गिरे। बाबा बोले तुलसा दल तो बताने पड़ेगा बच्चा, क्या करें हम, चलना तो पड़ेगा। बोले महाराज, बोले हाँ, संकल्प करने के बाद उठा नहीं जाता है, जब तक कथा पूरी न हो जाए बैठेंगे। पूजा क्योंकि हम संकल्प आचमन कर लिए हैं, अब दल भी चढ़ाना है, भगवान को भोग भी लगाना, तखत पर से उठ कैसे जाए। चेला लेके गए, महाराज जी ने तुलसा दल चुना। बोले बच्चा फिर उठाओ। अरे बोले महाराज इन्हें पूजा कर लो। बोले यही कर लो महाराज। हाँ, बोले स्थान परिवर्तन, मच्छी का स्थान है, मच्छी का जैसे लिखा वैसे। अब चूंकि हमारे जहाँ व्यवस्था है, हमने आचमन किया, वही तो पूजन होएगा, उठना है नहीं। चेला बोले आज तो मरना ही है। ले आए वापस, बेचारे पसीना पसीना तर बतर, सारे नशे दिमाग के फूल गए कि आज बाद ये दिमाग में जो कुतर का रहा है ये नहीं आएगा। गुरु जी ने क्यों बच्चा, तुलसा का पत्ता देखे। बोले महाराज 7वें जन्म में लड़का बच्चा खानदान भरे बता दी वो कि सब भूले, लेकिन तुलसा का पत्ता न भूले। कारण है गुरु जी। अब गुरु से चतुराई, तो तुलसी बाबा ने कहा कि हनुमान जी, गुरुदेव भगवान, आपको अगर समझाने था तो ये तखत वाले विधान का जरूरत थी। अरे ऐसे बता दिए होते। बच्चों को समझाने के लिए केला के, अन्य पौधों के, अमरूद के, आसे अमरूद, तो अमरूद का पोस्टर लगा देते हैं, अब पेड़े थोड़ा दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा समझाना था, ऐसे बताए होते। मरवावे का जरूरत रहा है, हाथ पांव से उतरवा दिए, बेइज्जती ऊपर से भाई, धूल लोटे पड़े हैं। बहुत नाराज हुए। हनुमान जी आए, बोले बाबा क्या बात है। अच्छा, किसी से जब प्रेम से पूछो तो कहता जरे नमक छिड़क रहे हो, एक तो भूताए हो और दूसरे नमक छिड़क रहे हो। हनुमान जी ने कहा आप संत हो और संत को नाराज नहीं होना चाहिए, बात बताओ क्या बात बिगड़ गई। तो बाबा ने कहा कि गुरुदेव आपने बताया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सिया राम में सब जगह। हम इसी आधार पर आए। बच्चे ने बताया, हमने कहा यहू हरि मऊ हरि है। अब हरि हरि थोड़ी लड़ाई होती है, आपस में कहीं ईश्वर आपस में लड़ेगा। तो हनुमान जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि बाबा तुमने साढ़ में तो हरि देखा, ईश्वर देखा, लेकिन जो राम जी स्वयं बाल रूप में खड़े थे उन्होंने आपको रोका कि बाबा आगे मत जाओ। उस बच्चे में आपको राम जी नहीं दिखे। बाबा ने सर पकड़ा, अरे प्रभु गलती तो हमने करी है, ज्ञान तो हम बांटते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे और जे आचरहित नर न धनेरे। तो बाबा ने कहा गलती तो हुई गुरुजी, और जो है इस प्रकार से सिया राम में सब जग जाने का अर्थ जो हुआ कि अगर हम कहीं राम जी को देखते हैं तो यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह। अब किसी संत को देखा हमने प्रणाम किया, और वही दूसरे संत बैठे उनकी निंदा कर रहे हैं कि बाबा जी तो फला है, ये गांजा लगाते हैं। अरे गांजा लगा चाहे चिलम, बाबा तो है, और तुमको तो फिर राम में देखना है तो बाबा दाई से मतलब ही नहीं।
का बाबा का दाई। अब जब हम जानवर में देख रहे हैं राम जी को, वो तो संत है। अच्छा, संतों का जो अवतार है वो कल्याण के लिए ही होता है। संत जो है सदैव कल्याण की ही बात सोचते हैं, और हमारे गोस्वामी जी भी कलयुग में सोच रहे हैं कि मनुष्य के उद्धार का किस प्रकार से उपाय किया जाए। तो बाबा ने 6 शास्त्र सब ग्रंथ न को रस मानस की रचना की, और मानस के बिल्कुल अंत में कलि पावन अवतार कविकुल दिवाकर श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, यही कलि काल साधन दूजा, यही कलि काल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम। बाबा ने कहा, इस घोर कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है। किसके अलावा? तो जो आगे लिखी लोगों ने आपत्ति करी कि बाबा आप कहते हैं जब जोग यज्ञ तप व्रत ये सब बेकार। अरे ये जब बेकार है तो वेदों में इनका वर्णन क्यों? और पंडित लोग जो कथा करवा रहे हैं ये सब पूजा पाठ सब बेकार। अरे बोले नहीं भैया, बेकार नहीं है। कारण है कुछ लोगों को ज्ञान है जिनको वो तो कर लेते हैं। कारण जब तप व्रत यज्ञ पूजा पाठ कर्म कांड इसके लिए शुचि अशुचि शुचि की जो है शुद्धता की बड़ी आवश्यकता है। समय मन और आज का पुरुष जो है उसके पास में समय है, मन एक जगह तो है ही नहीं। घर में लड़ाई, ऑफिस जाना, कहीं कुछ। तो कुछ संत कुछ ब्राह्मण कुछ विद्वान जो है ये कर्म कांड कर सकते हैं, सबके बस का तो है नहीं। और जो संत हैं तो जग कल्याण की बात करते हैं, अकेले 4 लोगों के लिए नहीं। अब बीच में देखो कोरोना काल चला, कुछ लोगों ने विरोध किया कि सरकार गेहूं चावल का फायदा है, काहे के लिए बांट रही भाई? अच्छा हमारे घर में है, आपके यहाँ है। जो बेचारे जिनके घर से नौकरी छूट गई, रिक्शा चला रहे थे, वो भी बाहर व्यक्ति निकल नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा, तो सरकार सबके लिए सोच रही ना कि जो आप संपन्न हो आप तो मना करोगे कि कोई जरूरत नहीं है हमें, लेकिन जरूरत है किसको? जिसके पास नहीं है, और नहीं वाली संख्या बहुत ज्यादा। तो बाबा ने सोचा कि घोर कलयुग में व्यक्ति कर्मकांड को जानेगा नहीं, शुद्धता होगी नहीं, कल्याण कैसे होगा? अंतिम में जो विचार करे, सार दिया, तो क्या लिखा बाबा ने? राम ही सुमेरिय गायकी राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, गायकी राम ही।
सिया राम ही संतत सुनिए राम दुलारी। बाबा ने कहा सुमरिए रामन, गाइए रामन और संतत सुनिए राम गुण ग्रामन। मंत्र दिए 3 और तीनों बहुत सरल मंत्र दिए कि व्यक्ति जो है कहीं भी किसी भी पोजीशन में, मतलब किसी भी अवस्था में नाम जप जो है, नाम ही ऐसा साधन है जिसके लिए शुद्धता अशुद्धता की कोई जरूरत नहीं। आप किसी भी रूप में बैठे हो, कैसे भी हो, आप जो है नाम का उच्चारण कर सकते हैं। अच्छा, मंत्र में और नाम में अंतर है। गुरु जी देते हैं वो मंत्र है, भले ही नाम हो। हमको लगता है कि राम नाम, गुरु जी ने राम कहा है, आपके लिए वो नाम है, लेकिन जिसके कान में फूंका गया है वो मंत्र है। महामंत्र जो जपत महेशु अकाशी मुकुट हेत देशु। अच्छा, मंत्र को जपने के लिए आपको शुद्ध की जरूरत है, शुद्धता की जरूरत होगी, और नाम जपने के लिए कोई जरूरत नहीं। जैसे चाहो, जहां चाहो, निरंतर सर्वत्र। बाबा ने इसीलिए लिखा कि गाइए सुमरिए संतत सुनिए। 3 चीजें कौन कौन सी? पहला, नाम संकीर्तन करते रहिए निरंतर। दूसरा, आप जो है घर में बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मोटरसाइकिल चलाते हुए, भाई यहाँ समय नहीं है, रास्ते तो समय है। अच्छा माताओं सुनो, तुमको बताए, तुम लोग बड़ा परेशान रहते हो कैसे काम हो, बड़ा दिन में काम है, दिन भर चूल्हा बर्तन, मौका ही नहीं है। बच्चा पिपीरी बजाए रहे, इनका संभाले कि माला जपे, अरे एक एक काम करे। अच्छा, जो भाई लोग हैं ऑफिस में बैठे हैं, तो उस समय जब कोई काम नहीं है तो राम जी का श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम निरंतर मन में ओठ से बोले अच्छा है। नहीं, अगर कोई सामने नहीं किसी जनाना चाहते हैं तो मन में ही जपते रहिए। माताएं क्या करें? ये जो बेलना बेलते समय गरियाती है ना कि पता नहीं कहां चले आए, मरी गए खाए, कोई नातेदार आ जाए, इनके हस्बैंड, इनके मित्र आ जाए कहीं, अब जीव जरत हो उनका देखे, रोज खड़े ही ने चाय पिए, मेरा तब आए गए, रोटी बनी, खड़े मारा, अब रोटी तो खिलानी है तो जीव जरा जाएगा, नमक जगह शक्कर, शक्कर जगह नमक डाले पर ले मरो, तो जो लोग मरो की जगह पे आप जब रोटी बेलो तो राम नाम का संकीर्तन करते हुए मन में राम नाम, जो भी काम आप करिए, कपड़ा धुलो, बैठे गरियाए से अच्छा के नाम लो। अच्छा, कारण है जैसा हम कार्य करते हैं वैसी बुद्धि विवेक वैसे हमारा होता है। जब आप राम का नाम लोगे तो बुद्धि धर्ममय, ज्ञानमय और वैराग्य में होगी। और जब क्रोध से किसी को आप गाली देते रहोगे, मन ही मन कुढ़ोगे, तो जो भोजन करेगा उसकी भी बुद्धि, कारण है कहा गया जैसा अन्न वैसा मन। अन्न बनाने वाले का जो है, एक राजस्थान की बहुत अच्छी घटना है, एक संत हुए, उनके यहाँ जो ब्रह्माणी रही वो गोबर के कंडे बनाती थी, और जो है कंडे बनाते समय निरंतर गोविंद गोविंद हरि नाम, विठल हरि विठल निरंतर नाम लिया करती हैं। और एक दिन जो है और तुम थोड़ा रहता है, इनके कंडा फोड़ डाले, उनके कंडा उनके बठिया रहता है, बठिया वाला बड़ा लफड़ा कि 4 कंडा चुराएगा, प्रयोग करे बैठे। महिलाओं ने किया, कंडे कर लिए। अब देवी बड़ा रोए। बाबा ने कहा अरे देवी क्या हुआ, किस लिए रो रहे हो आप? तो देवी ने कहा आज हमारे कंडे चोरी हुई है।
हाँ बोले बस 4 कंडा इतना तांडव, हम पतवादी को चलो। तो माता ने कहा बाबा बात कंडे की है, ये जो कंडे हमारे कंडे नहीं है, ये मंत्र है हमारा, हमने राम नाम इनमें जपा है, ये हमारा भजन है, भजन माला है हमारी, और भजन चोरी हुआ ये जो है हमारा संसार भव सागर से तरने के साधन छीना गया है। और बाबा हमको यही सोच के जल्दी दुख हुआ। व्यवस्था हो जाए, कोई टेंशन बाबा ने पंचायत बुलाई, पंचायत आई। अच्छा अब पड़िया बकरी बच्चा कुछ थोड़ा बहुत रहता है पहचान कि भैया ये लाल पीले हरे नीले कपड़ा पहने, कंडा कौन कपड़ा पहने, कैसे पहचानोगे हमारे कि तुम्हारे बठियम कर लिए, ऐसा कोई मीटर है? तो देवी ने कहा ठीक है हम ढूंढते अपने कंडे। अब देवी ने सारे बठिया में कान लगाना शुरू करा, बड़ा प्रसन्न होकर नाचने लगे, हरि गोविंद हरि विठल विठल और विठल कह के नृत्य करने लगे देवी। तो लोगों ने कहा बुढ़िया पागल हो गई, एक तो कंडा गए रहा है, कंडे के चक्कर में देवी जी गई। तो बाबा ने कहा देवी क्या बात है, अब नृत्य किस लिए, अभी तो रो रहे थे आप। तो माता ने कहा कि बाबा हमारे कंडे मिल गए। लोगों ने कहा कैसे पहचाना आपने? बोले ठीक है आओ, और कंडों पे पास जब कान लगाया तो वो कंडे विठल विठल हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। कारण है ये भजन का प्रभाव है कि जैसा आप भजन करते हुए जिस मन से आप कार्य करते हैं वो उसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो माताएं आप जो है भोजन बनाते समय प्रेम भाव से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए आप जो है भोजन बनाए, मन भी शुद्ध। और तो हम ये कह रहे थे कि गाय राम ही सुमरी राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम। तो पहला कार्य है हमारा निरंतर घर में बाहर जब भी खाली समय मिले राम नाम लेते रहे। आप कहोगे हम तो सुबह उठे नहाए नहीं धोए नहीं, तो नियम क्या है? बाबा ने कहा कोई नियम नहीं, कोई नियम नहीं, जब हो जैसे मन हो करिए। एक बार की बात बताते हैं, एक गांव में एक संत गए। संत ने जो है ब्रह्माणी के घर रुका। जब माताओं में थोड़ा रहता है संतों के प्रति लगाओ, सेवा